Hello student, how are you? Fine and energetics? या चलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज का तीसरा वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे ईएमएफ और स्मॉल ईएमएफ से शो करते हैं। सेकंड है सेल टर्मिनल वोल्टेज। सेल टर्मिनल वोल्टेज आपके लिए नया वर्ड होगा परंतु ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पता है क्यों? क्योंकि जब करंट फ्लो नहीं होता तब बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Electrical action, yes, action produced by a non-electrical source. Device provides an EMF by converting other form of energy into electrical energy, such as batteries or generators. Sometimes an analogy to water pressure is used to describe electromotive फोर्स। चलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे एक बैटरी से डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसका नेगेटिव टर्मिनल बी है। बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं तो प्लस और माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स मान लेते हैं हम एफ ई है, और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है एफ ई। तो जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस केस में डियर स्टूडेंट्स ये एफ ई किसी भी हालत में एफ ई के इक्वल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन शुरू नहीं हुआ है। और जब तक ये केस होता है इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसे हम ईएमएफ बोलते हैं। यानी अभी इलेक्ट्रॉन या चार्ज एक्यूमुलेशन शुरू नहीं हुआ है तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है और जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है वो इक्वल होता है। और जब तक वो इक्वल होता है जब तक इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। अब देखिए ईएमएफ बोलते हैं तो हमें डेफिनेशन तो मालूम है। डेफिनेशन में हमें मालूम है कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एफ ही इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन चलने लगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट डी आएगा। और ये जो डी डिस्प्लेसमेंट है वो हम मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डी, एफ ई इंटू अपान क्यू। अब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गए, हमने यहाँ पे ईएमएफ लिखा है। अच्छा, आपको एक बात और पता है, क्या पता है पहले वो तो पता कर लें। आपको ये पता है कि E इज इक्वल टू होता है एफ ई अपान क्यू। तो एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू। रख दीजिए इसमें ये वाली वैल्यू एफ ई के प्लेस पे रखा हमने, तो ये हो जाएगा E इंटू क्यू इंटू डी अपान क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, तो ई एम एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, ई एम एफ इज इक्वल टू आ गया ई इंटू डी। ये कब आ रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन चलने लगे हैं, तो ई इंटू डी हो गया। और ये बात भी आपको पता है कि E इज इक्वल टू वी अपान डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V अपान डी इंटू डी। तो डी से ये डी कैंसिल हो गया और ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो गया, V। देखिए 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 फ्रेंड्स, ये ईएमएफ अब ईएमएफ नहीं बचा, ये पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया है। और किसी भी बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच जब करंट फ्लो हो रहा होता है उसे हम
पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सेल टर्मिनल वोल्टेज। तो जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब तक ये केस है, तो हम उसे ईएमएफ बोलेंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए ना, फिर हमें ईएमएफ और सेट टर्मिनल वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस समझते हैं और पूरी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है स्विच ऑफ, नो एनी करंट फ्लो, तो ईएमएफ होता है। यानी पहली बार करंट जो फ्लो करता है ना, वो ईएमएफ फ्लो करता है। ये वो नेता होता है ईएमएफ, जो फीता काटता है ना, और फिर काम कौन करते हैं, लेबर करती है। तो लेबर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और जो नेताजी आए थे फीता काटने के लिए, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, क्योंकि वो काम केवल स्टार्ट करते हैं, उसे कंटिन्यूस कौन करता है, कंटिन्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट साइकिल करंट किस कौन फ्लो करता है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसे कंटिन्यूस कौन रखता है, उसे कंटिन्यूस रखता है पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इन दोनों में जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में वो सब कुछ जान जाएंगे जो आपको जानना चाहिए। पहले डिफरेंस की बात करते हैं। इट इज़ द बर्डन बाय ए सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज बंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। आपको यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि पहला साइकिल करंट फ्लो करता है ईएमएफ, और उसे कंटिन्यूस रखता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ईएमएफ उस नेता जैसा होता है जो किसी भी वर्क के लिए फीता काटता है, और फिर जो काम करते हैं वो मजदूर काम करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस लाइक ए मजदूर, लाइक ए लेबर। तो ये पहला डिफरेंस था, आपको समझ में आया होगा। आप सेकंड की बात करें, it is equal to the maximum potential difference between the two terminal of a source when it is in an open circuit। ये बात हम कर चुके हैं, ये मैक्सिमम नहीं होता है। इट इज एग्जिस्ट एवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज। हाँ, ये तभी एग्जिस्ट करता है, सर्किट क्लोज हो जाने के बाद तो ये एक्सपायर हो जाता है। ये बात एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज। ये तो करंट फ्लो करने वाली चीज़ है, करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल करेगा, पहली बार ये करेगा। इट हैज़ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, बिल्कुल ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बेसिक है, हाथी का वो दांत है जो कि दिखता है बड़ा। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। करंट फ्लो होने लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ के लिए। It is a cause when EMF is applied in a circuit, potential difference is caught. It is an effect. ये किसका इफेक्ट है, ये EMF का इफेक्ट है। जैसे EMF पहला साइकिल फ्लो करता है, ये उसे कंटिन्यूस करने लगता है। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात आपको समझना चाहिए कि मान लो हमारे पास एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस लगे हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो पता है E क्या होगा, E हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी ये सबके सम के बराबर होता है, परंतु ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए तो इन्होंने बोला है कि इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट इंक्लूडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू सेंड करंट थ्रू द सेल इटसेल्फ। और इसके बारे में एवरी सर्किट कंपोनेंट हैज इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस, है अपना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स एंड। इट इज़ ए लार्जर देन। अरे यार, ये क्या बात हुई है यार, जब ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही है यार, ये तो टाइम पास की बात हो गई सर। नो, फिर भी आप सुन लें इसे। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्यों डिपेंड करेगा, ये तो करंट फ्लो हो जाएगा तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता, परंतु ये डिपेंड करेगा यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब ये ईएमएफ से तो कम होगा। ये भी शायद कॉमेडी वाली बात है, जितना हमने ईएमएफ इंट्रोड्यूस किया। तो ईएमएफ और सेल टर्मिनल वोल्टेज दोनों आप लोगों के लिए क्लियर हो गए हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। हम यहाँ बात तो करेंगे ओम्स लॉ की, परंतु उंगली थोड़ी सी घुमा के पकड़ने वाले हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि I इज इक्वल टू NEAVT। इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे
हम यदि VD की वैल्यू रख दें, VD इज इक्वल टू हमने कुछ निकाला था ई वी टाउ अपान ML, पिछले वीडियो का डेरिवेशन है। ये वैल्यू जब आप यहाँ पुटअप करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA ई वी टाउ अपान ML। थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके लिख दें, रीअरेंज करके लिखेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर AV टाउ, यानी कि पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लेंथ ऑफ वायर, ये होता है। और पता है यदि हम V के इक्वल निकालना चाहें, इसके इक्वल निकालना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू ML अपान NE स्क्वायर A टाउ। देखिए अब ये बात आप समझिए और देखिए हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये बात देखिए आप, तो क्या था कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ भी कांस्टेंट होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है ही, लेंथ ऑफ वायर भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों चेंज नहीं होंगी। तो ये आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे चेंज हो सकते हैं, N भी कांस्टेंट है, इतने सारे कांस्टेंट हैं, तो ये पूरी चीज क्या हो गई, ये पूरी हो गई कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को यदि हम हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अरे ये क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट व्हेन ऑल फिजिकल स्टेट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि तभी ये कांस्टेंट होंगे। इट इज द ओम्स लॉ। कैसा लगा आपको ओम्स लॉ? इट इज द ओम्स लॉ, ये ओम का लॉ है। और ओम्स लॉ में देखिए इसे इक्वल करना होगा, इसे यदि हमें इक्वल करना होगा तो V इज इक्वल टू आर आई। आर क्या है? आर वो चीज है जो बी और आई को इक्वल नहीं होने देता है। आर वो है क्यों जो आई को बी से कम कर देता। हम जितना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उतना करंट फ्लो नहीं होता, उसका काज है ये आर। और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को तो हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, परंतु यहाँ से इंट्रोड्यूस तो हो ही गए आप। ये है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या आ गया, यहां पे हम बात करते हैं तो R इज इक्वल टू ML अपान NE स्क्वायर A टाउ। ये आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला भी मिल गया। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ हो गया, हमने तो ड्राइव करके लेके आए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ था। V इज इक्वल टू आर आई। कब है इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि कोई भी फिजिकल स्टेट्स हैं वो नो चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेप्ट ऑल रिमेन कांस्टेंट, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, जो भी सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उन सब सर्किट को हम बोलते हैं ओहमिक सर्किट। परंतु जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो होंगे सब नॉन ओहमिक सर्किट। तो नॉन ओहमिक सर्किट में कौन कौन आ सकते हैं? सेमीकंडक्टर नॉन ओहमिक सर्किट में आते हैं। सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ओहमिक सर्किट भी होते हैं ना, ओहमिक सर्किट भी होते हैं तो एक फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस पे ही फॉलो करते हैं। नहीं तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा देंगे तो फिर ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा यार? देखिए आप मान लो यदि हम
I और V के बीच में एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगा। जहां तक स्ट्रेट लाइन आएगा वो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, परंतु कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद ये थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा शिफ्ट हो जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि ये पोटेंशियल तेजी से बढ़ रहा है, परंतु करंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। वाई व्हाट इज द रीजन आपको पता है यार। आपके घर में जो भी हाई रेटिंग वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रहती हैं, उसके स्विच को टच करके देखना, गर्म होता है वो थोड़ा सा। क्यों भाई गर्म क्यों होता है? यानी कि ये थर्मल इफेक्ट के कारण ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अरे यार, तुम बोलोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करता है? आपको वी की डेफिनेशन नहीं पता? W/Q0। और W वर्क होता है, और वर्क विदाउट एनर्जी नहीं होता ना, तो वर्क का मतलब एनर्जी होता है, तो V इज इक्वल टू U/Q0 होता है। तो V एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ एनर्जी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। फिर I और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। V ज़्यादा बढ़ जाएगा, I कम होगा। ये था ओम्स लॉ। हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी बात की है, रेजिस्टेंस का फार्मूला भी हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं, परंतु रेजिस्टेंस को डिटेल तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।